बलजीत कौर। सो वेलकम टू द प्रो। पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि आपकी जर्नी कैसी रही है माउंटेन क्लाइंबिंग की आज तक। आपने कब तय किया कि आपको ये करना है और कब से आपने स्टार्ट किया, प्लीज हमें बताइए। मेरी 7th 8th क्लास में एक चैप्टर था, पर्वत आरोहण। तो उसमें मेंशन किया गया था कि एक पहाड़ी इंसान को, एक फॉरेनर्स ग्रुप आता है एंड उस पहाड़ी इंसान को ऐसे ही लेके जाते गाइड के तौर पे कि आप रास्ता बताएं, बट वो अच्छा रास्ता बताता है और बहुत अच्छा एंकरिंग करता है जो भी है। तो उसको वो अपने साथ फॉरेन लेके चले जाते हैं एंड कुछ सालों बाद जब वो गांव वापस आता है तो लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका पहनावा बिल्कुल अंग्रेजों की तरह ही होता है। तो वो लोग से पूछते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया, इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए। तो वो बोलता है कि मैं जो बाहर देश में है, मैं वहां पे पहाड़ चढ़ता हूँ, उसके मुझे पैसे मिलते हैं। तो ये बात सुन के मुझे भी हंसी आई, और जिस तरह से उस चैप्टर में लोगों को हंसी आती है, गांव के लोगों को हैरानी होती है कि ऐसा कौन सा काम है कि पहाड़ चढ़ने से पैसे मिलते हैं या कुछ और। तो सेम उसी तरह से मुझे भी उस चैप्टर को पढ़ के हंसी आई थी कि हम स्कूल रोज जाते हैं, हमें तो कोई पैसे मिलते नहीं है, तो ये पता नहीं क्या है। तो एक वो चैप्टर था एंड सेकंड एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल था, तो जिसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, क्योंकि वहां से मैंने एक विश किया था कि काश मुझे भी मौका मिलता। तो वो मौका मुझे मिला और 2015 में जाके मिला, और देन मेरी क्लाइंबिंग स्टार्ट हो गई। एंड पहाड़ों से लगाव मेरा बहुत पहले से है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां पे स्नोफॉल नहीं होता है। तो पीछे हम जब पशु चराने के लिए घासनियों में जाते थे, तो मैं पीछे सबसे पीछे वाली पहाड़ियों में दिखती थी, वो बर्फ के साथ पूरा कवर करके ऐसा रहती थी। तो मुझे ऐसा था कि काश मुझे भी मौका मिलता, तो काश मुझे भी मौका मिलता तो मैं भी पक्का क्लाइंब करती और आगे बढ़ती इस तरह से। मतलब क्लाइंब मीन्स मैं पहाड़ चढ़ती, मुझे भी देखना कि उसके आगे क्या है क्या नहीं। तो मेरे मन में ऐसी ऐसी चीजें रहती थी। तो पर उसके बाद ही मौका मिला मुझे एनसीसी ज्वाइन करने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि नया था, बस क्लाइंबिंग के बारे में पता नहीं था मुझे, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन पहाड़ों से जो लगाव है बचपन से लेकर, वो कुछ अलग ही है, पता नहीं क्यों, बट है वो पहाड़ों से पता नहीं क्यों लगाव था, पहले से लेकर था, शुरुआत से लेकर। तो हम आते हैं आपके अभी के एक्सपीरियंस के बारे में, जो माउंट अन्नपूर्णा पे आपने जो एक्सपीरियंस किया। तो आपने कब डिसाइड, क्योंकि लास्ट ईयर भी आप शायद से गई थी अन्नपूर्णा पे, और इस बार तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा ऑब्वियसली। तो कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस, आप पहले से बता सकते हैं कि कैसे आपने डिसाइड किया कि हमें मुझे ये करना है, अब मैं जाने वाली हूँ। ओके, सो लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने 5 पीक्स क्लाइम किया 30 डेज में, जिसमें सबसे पहले अन्नपूर्णा मुझे क्लाइम करना था। सो अन्नपूर्णा मैं चाहती थी उस टाइम पे कि मैं विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करूं, बट हमारे पास शेरपा की कमी थी और शेरपा ही नहीं थे हमारे, हमने तो बिना शेरपा के क्लाइम किया लास्ट ईयर। तो थे ही नहीं शेरपा हमारे पास। तो मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम मैं क्लाइम करूंगी विदाउट ऑक्सीजन अन्नपूर्णा, बट करूंगी एक दिन जरूर। तो ये पहले से डिसाइड था, एंड पक्का मुझे तब हुआ जब माउंट अन्नपूर्णा में ही हम बहुत ज्यादा बैड वेदर में फंस गए थे। बहुत ज्यादा विंड, हार्श विंड, और बहुत ज्यादा कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब हम इतना ज्यादा फंस गए थे, 7 8 पे हम फंस गए थे। तो वापस आते हुए, सबमिट के आते हुए, तो हम 5 से 6 लोग थे, जिसमें विदाउट ऑक्सीजन वाले भी थे, हमारे साथ 3 विदाउट ऑक्सीजन थे, और बाकी हम 3 जो थे हम विद ऑक्सीजन थे। तो जो 3 ऑक्सीजन के साथ थे उनमें से एक की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी 7 8 पे, और 7,800 मीटर पे। एंड वहां होता क्या है कि अगर आप एक बार ऑक्सीजन यूज कर लेते हो तो आपका जो एक्लिमेटाइजेशन है वो डाउन आ जाता है। तो आपकी बॉडी, यानी अगर आपने एक्लिमेटाइजेशन किया था 6,000 मीटर का, तो अब वो वहां से कम होके कम से कम 5,000 मीटर पे आ जाएगा, यानी इतना डिफरेंस हो जाता है। यानी आपकी जो बॉडी है, ऑक्सीजन जो है आपको अब जरूरत, आपको एक बार लगा दी ऑक्सीजन, तो आपको जब तक वापस नहीं आते उस पॉइंट तक तो आपको ऑक्सीजन लगाना ही है। इवन कुछ लोग तो बेस कैंप तक लगा देते हैं ऑक्सीजन। मतलब इस तरह की चीजें होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है तो ये एक बार आपने यूज कर लिया तो कर लिया, और अगर आपने विदाउट ऑक्सीजन हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, लेकिन आप वापस मुड़ सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क होता है। तो सेम उस टाइम मैं ऑक्सीजन यूज कर रही थी, और रास्ते में जब ये बैड वेदर हुआ 7,800 मीटर पे, तो हमारे एक पार्टनर की ऑक्सीजन खत्म हो गई, और वो बहुत पैनिक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे को फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, मुझे ये जगह, आई गोना डाई, आई गॉट अ फ्रॉस्ट बाइट, ये वो सब। तो मैंने बिना सोचे समझे अपने ऑक्सीजन उनको दे दिया। एंड उसके बाद ऑफकोर्स मैंने बहुत लो फील किया, मुझे बहुत ज्यादा ठंड स्टार लगी होने, लेकिन मैं वहां पे बनी रही 1 घंटा और जैसे मुझे लोग दिखे मैंने उनका पीछा किया और मैं वापस अपने कैंप 4 गई। तो मतलब मुझे समझ आ गया था कि
मैं कर सकती हूँ, मेरी बॉडी अलाउ कर रही है मुझे, और मैं कर सकती हूँ, ट्राई तो मैं कर सकती हूँ। तो लास्ट ईयर ही मैंने माउंट मनासलू मैंने विदाउट ऑक्सीजन किया, जिसमें जो कि अन्नपूर्णा से कम 100 मीटर बड़ा है। तो जब मैंने वो क्लाइम किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकती हूँ, डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंस है, और मैं नेक्स्ट ईयर करूंगी। बट सेम वे में मुझे मालूम था कि अन्नपूर्णा एक ऐसी चोटी है कि होता क्या है कि 8,000 मीटर जब आप क्लाइम करते हो, तो आपको 7 पे या 7-2 7-4 जितने भी लास्ट कैंप लग रहा है, इतने पे लगता है, कैंप 4 जो भी लगता है, तो आपको वहां पे एक नाइट सोना होता है। लेकिन अन्नपूर्णा में जो कैंप लगता है, कैंप 4 जो समिट कैंप लगता है, वो कम से कम 6-8-6-7 मतलब मीटर पे लगता है, यानी 6,700 मीटर पे लगता है। तो आप खुद सोचिए कि इतना ज्यादा 1,400 मीटर का गेन है, क्योंकि हाइट आप देखो अगर 88091 मीटर है, तो आप गेन देखो कि 1,400 मीटर का गेन है, 13-1,400 मीटर का गेन है। तो ये विदाउट ऑक्सीजन करना और विदाउट एक्लेमेटाइजेशन करना, क्योंकि आप सोते नहीं हो, कैंप 4 आप जाते ही नहीं हो, एक रात सोते नहीं हो। आपको करना क्या होता है कि आप कैंप 2 जाते हो, कैंप 3 जाते हो, कैंप 4 जाते हो, एक नाइट सोते हो, सीधा बेस कैंप आते हो। ये आपका एकोमोडेशन होता है, देन आप फाइनल टच अप करते हो। लेकिन हमने सिर्फ 5500 मीटर ही हमने गेन किया था, वहां तक हम सोए थे, उसके ऊपर हम नहीं गए। तो आई नो पहले से कि ये हार्ड होने वाला है और टफ होने वाला है, और मे भी हो सकता है कि एक्सपीडिशन फेल हो जाए, और कुछ भी हो सकता है। बट तो मैं बिल्कुल रेडी थी, मेंटली मैं बिल्कुल रेडी थी। इवन मैं अब सब कुछ मैं अपने स्पॉन्सर्स को बोल के आई थी, अपने क्लियरली उनको मैंने बोल दिया था कि जरूरी नहीं है कि सक्सेस रेट ही रहे, मे बी ये सक्सेसफुल ना रहे, लेकिन लर्निंग अच्छा रहेगा, मैंने ये करके उनको कहा था। बट मैं अपना कोशिश करूंगी कि मैं सबमिट करके ही वापस आऊं, मुझे पक्का पता है कि मैं करूंगी। लेकिन अगर नहीं होता किस कारणवश, क्योंकि वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें विंड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कोल्ड माउंटेन है ये। और जैसे कि सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर डेथ रेशियो देखा जाए वो भी बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग अगर सारी पीक्स 48,000 आप देखो, तो उनमें सबसे ज्यादा टफेस्ट पीक कहलाई जाती है ये। तो मैंने उनको ये सब कुछ समझा के रखा था। तो सेम वे में मैं अन्नपूर्णा गई। अन्नपूर्णा में मैंने जो बात की, पहले तो मैंने सभी एजेंसी से बात किया कि उस टाइम मेरे पास फंड भी नहीं थे, और फंड मेरे पास स्पॉन्सर्स नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, और मुझे और भी पीक्स क्लाइम करनी थी, तो मेरा प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा था। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप थोड़ा टाइम रुक सकते हैं, बीच में फंड आ जाएंगे आपको। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो सबने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको पैसे पहले पे करने होंगे। और कुछ एजेंसी ने मुझे बोला कि हमारे पास शेरपा नहीं है, हमारे पास ये नहीं। और जिन शेरपा के साथ मैं क्लाइम करती थी, वो किसी और कंपनी के साथ चले गए थे, और किसी और क्लाइंट के साथ उन्होंने कमिटमेंट पहले से करके रखा था। तो वहां पे तो मैं एंटर हो नहीं सकती थी। तो फिर फाइनली मैंने पाइनियर जो हमारी कंपनी है, उनके साथ मैंने धौलागिरी क्लाइम किया था 2021 में। सो उनका मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। बट मेरा जो शेरपा है, मैं उसके लिए, क्योंकि जहां मेरा शेरपा जाएगा मैं वहीं जा रही थी पहले, पर इस बार मेरा शेरपा ही अलग चले गए थे, जो पहले से ही थे, वो किसी और के साथ चले गए थे। तो ऐसा था कि चलो कोई बात नहीं, इस साल को इस किसी और के साथ क्लाइम कर लेती हूँ, अगले साल अपने उसी शेरपा के साथ क्लाइम करूंगी। तो इस बार मैंने अलग कंपनी चूज की, और उनसे बात की, उनको बताया कि ये मेरा प्लान है विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करने का। और आई नो कि ये बहुत हार्ड है, और इस बार मतलब मुझे मालूम है मैं बहुत ज्यादा स्लो जाने वाली, तो मुझे एक एक्सपीरियंस शेरपा चाहिए। तो दे सेड कि ओके, हमारे पास एक्सपीरियंस शेरपा है और बहुत ही अच्छा शेरपा है, तो आपको वो दे देंगे। देन उन्होंने शानू शेरपा करके हैं, उनको मुझे अपॉइंट किया। एंड ठीक है, हमारा डील हो गया सब कुछ। एंड मैं और शानू शेरपा हमने कैंप 2 तक हमने रोटेशन किया। एंड बीच में मुझे रोड हेड दोबारा वापस आना पड़ा। तो तातो पानी नाम की एक जगह है जहाँ पे कनेक्टिविटी है, सिग्नल्स है, रोड है, बिल्कुल होटल्स वगैरह सब कुछ है। तो हम वहां तक आए नीचे, और अच्छा फूड खाने के लिए भी हम नीचे आते हैं, क्योंकि ये एक्लोमेडेशन का पार्ट होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वेट लॉस हम कर लेते हैं, और वहां पे भूख कम होती है हाई एल्टीट्यूड में। तो नॉर्मली हम नीचे आए, और हमने 3-4 दिन रुकने का भी हमने प्लान किया। उस टाइम मेरी मदर की तबीयत खराब थी, और उनको मुझे कुछ पैसे घर भेजने थे दवाई मेडिसिन के लिए, तो मैं इसलिए नीचे आई थी। सो मैं नीचे आई, मैंने अपना काम किया, जो भी है जैसा भी है। एंड देन उसके बाद दोबारा हुआ ये कि मैंने हम वापिस आ रहे थे बेस कैंप। एंड जब हम बेस कैंप आ रहे थे, तो मुझे पता चला, सुबह मैंने पैकिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, चेकआउट करने के लिए मैं रेडी हूँ। मैंने बैग कंधे पे उठाया हुआ है, एंड मैं उनके रूम में जाती हूँ, वहां पे दूसरे शेरपा भी उनके साथ शेयर कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ गए सानू शेरपा। ये तो ही टोल्ड मी कि वो तो निकल गए काठमांडू। तो मैं बोला काठमांडू क्यों गए, तो बोला कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसलिए। तो मैंने वो कहा कि मुझे बिना बताया कैसे चले गए।
तो मैंने उनको फोन किया कि आप क्यों गए, क्या है। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो काम है उनका ऐसा काठमांडू में, कोई क्लाइंट है जो उनके पैसे नहीं दे रहे, उनसे पैसे लेने के लिए गए हैं, कुछ तो ऐसा मतलब था उनका प्रॉब्लम। तो मैंने बोला ठीक है आप वापस आ जाना, आप मैं वहीं बेस कैंप जा रही हूँ। तो बोला कि हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं दिल्ली से आ जाऊंगा। मैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने ट्रस्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद मुझे पता चला, क्योंकि हमने स्टे किया, क्योंकि मैंने एजेंसी से बात किया कि क्या है ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला हमें भी पता नहीं है वो क्यों वापस आया है, और अगर ऐसी प्रॉब्लम थी हमें बताया नहीं। तो यहाँ पे क्लैश हो गया कंपनी के बीच और शेरपा के बीच। आई डोंट नो क्यों दोनों ने बात क्यों नहीं किया। एंड फिर 2 दिन उन्होंने मुझे स्टे करने के लिए फिर बोला कि आप 2 दिन स्टे करो नीचे में ही। मैंने 2 दिन और स्टे किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जो सानू शेरपा है वो नहीं आ रहे हैं, कोई और हम आपको भेजेंगे। तो मैंने सानू शेरपा से पूछा कि आप क्यों नहीं आए ये वो सो, तो उन्होंने मेरा फोन तो उठाया ही नहीं, मेरे से बात की। एंड फिर मुझे बाद में पता चला कि किसी और क्लाइंट ने उनको ज्यादा पैसे, फॉरनर ने किसी ने ज्यादा पैसे उनको ऑफर किए, एंड वो इसलिए चले गए। तो वे बीच रास्ते में एक तो वो शेरपा चलेंगे एक्सपीरियंस्ड, तो मतलब मेरे को बहुत शुरुआत से बुरा ही लगा। कि आपको बहुत स्ट्रगल इधर से ही आपका स्टार्ट हो गया था मतलब। यार हाँ, मतलब मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ, तो मेरे को ऐसा होगा कि एटलीस्ट मुझे बता तो देते कि कितना क्या था क्या नहीं। फिर दूसरे टाइम मैंने सोचा कि शायद मे बी उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर आप देखिए ना, क्योंकि शेरपाओं का काम ही यही है, वो पेट के लिए कमाते हैं राइट, और ये काम बेचारे वो उसी के लिए कर रहे हैं। तो शायद मेरे से उसको नहीं, उनको नहीं मिल रहा था इतना मनी, पैसा नहीं मिल रहा था। तो मे बी घर में कोई प्रॉब्लम होगा उनका, क्योंकि उनके उनके भी बच्चे हैं और जो बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ भी वट एवर जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगा कि शायद उनकी प्रॉब्लम होगी और उनको पैसों की बहुत नीड होगी, तो शायद इसलिए वो चले गए होंगे। तो मेरा यही था। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर उन्हें दूसरा शेरपा मेरे लिए भेजा, तो मिंगमा दोरजे। एंड मिंगमा दोरजे ने मुझे बताया कि हमारे साथ एक और शेरपा जाएगा जिसका नाम है कामिदाई, और वो पोर्टर है अभी, और वो भी क्लाइंब करना स्टार्ट करेंगे। तो उनकी ये पहली पीक हो क्लाइंबिंग, तो वो अनएक्सपीरियंस्ड है बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है कि क्लाइंब कैसे करते हैं इन ऑल। तो वो सिखा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको हार्नेस वगैरह वही सिखा, मतलब इतना कुछ है। वो पहली बार जा रहे हैं पहाड़ में क्लाइंब करने के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है अगर हमारे साथ चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप चाहिए, क्योंकि आपको मैंने माउंटेन्स में देखा है विदाउट ऑक्सीजन, आपको करते मैंने खुद देखा है, तो यू नो कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है विदाउट ऑक्सीजन। तो मुझे आप चाहिए विदाउट ऑक्सीजन करने के लिए ऐसा। तो बोला हाँ हाँ, मैं तो साथ में हुई आपके। तो हमने क्लाइम किया, कैंप 4 तक हम साथ में गए। 16 तारीख को हमने 2 या 3 बजे के बीच में ही हमने स्टार्ट किया क्लाइंबिंग। तो मिंगमा दाई ने कहा कि आप और कामी दाई आगे चले जाओ, मैं पीछे से आता हूँ और मैं पकड़ लूंगा तुम दोनों को। ऑब्वियसली वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप सोचो कि उन्होंने 48 अबव 8,000 मीटर क्लाइम्स किए हैं पीक्स राइट, और मे भी शायद इससे भी ज्यादा की, जो मेरे को नंबर अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी पीक्स उन्हें क्लाइम किया, तो ही हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस राइट, ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो मैंने बोला ठीक है हम चलते हैं आगे, तो उनका स्पीड भी अच्छा होगा और हम तो स्लो हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं विदाउट ऑक्सीजन हूँ और जो शेरपा है वो भी अनएक्सपीरियंस्ड है। तो ऑब्वियसली हम स्लो होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन, आपको बहुत स्लो चलते हो, और मतलब आपको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। ब्रीदिंग थोड़ा सा आपको लगेगा, नॉर्मल जो ब्रीथ कर रहे हैं लोग उससे थोड़ा ज्यादा आप तेज ब्रीथ करोगे, थक जाओगे। पानी आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, इस सब की चीजें होती रहती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं चलती हूँ आगे। तो फिर मैं हम चलते रहे पूरी रात। हम उस दिन हम निकले दिन में, और उसी रात 16 की रात हम पूरी रात हमने क्लाइम किया। 17 की मॉर्निंग 3-4 बजे पीछे से एक शेरपा आता है और हमें हाँफता हुआ आता है, और वो मुझे बोलता है कि मिंगमा दाई ने मुझे भेजा है। अब वो जो शेरपा है उसका नाम पासांग है, वो शेरपा 16 तारीख को सबमिट करके आया है, यानी 15 तारीख की रात को चला है अपने क्लाइंट के साथ, एंड 16 तारीख को वो उसे सबमिट किया है। 16 तारीख की सबमिट करने के बाद मॉर्निंग में वो सीधा हमारे पास पहुंचा था दिन में 2-3 बजे। ठीक है, मतलब उसके मैंने उतने बजे उनको देखा था वहां पे, एंड उसके बाद वो रात को फिर से चला है। तो इट मीन वो 2-3 दिन से सोया नहीं है। ठीक है, और खाया पिया भी नहीं है उन्होंने, रिकवरी नहीं हुआ ऐसे, तो वो भी थका हुआ शेरपा है। एंड उन्होंने जब भी क्लाइम किया है तो विद ऑक्सीजन वाले लोगों के साथ क्लाइम किया है, विदाउट ऑक्सीजन वाले के साथ क्लाइम नहीं किया है। तो अनएक्सपीरियंस्ड भी हो गया राइट। तो अभी मुझे ऐसा हो गया कि आपको क्यों भेजा है, वो क्यों नहीं आया सब। तो बोला वो बाद में बताएंगे आपको, और आप चलो अभी। तो मेरे को लड़ भी नहीं सकती मैं वहां पे, मैं ऐसा भी क्या, अब क्या करूं मैं, मुझ में जान है उस टाइम पे और मैं पुश कर सकती थी सबमिट। तो मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देन हमने स्टार्ट किया, हमने क्लाइम किया। तो रास्ते में अब क्या कि धूप निकल गई है, तो जब धूप निकलती है तो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बर्फ में भी, तो दिन में।
एंड वो गर्म है और हवा भी बहुत कम चल रही थी। तो अब ना मुझे तो नींद आ रही है, क्योंकि मेरे को पूरी रात चलते, दिन में निकले, हम रात को भी नहीं निकले, दिन में निकले, खाया पिया कुछ नहीं है ढंग से और सोए भी नहीं है। तो मैं नींद में हूँ और मुझे नींद आ रहा है कि अब मुझे नींद आ रही है। तो मैं मतलब, और मेरे साथ जो दोनों शेरपा उनको भी नींद आ रहा है। हम बहुत ज्यादा स्लो हो गए, बहुत ज्यादा स्लो हो गए। एंड वो मेरे को बोले चलो मैम, चलो मैम, थोड़ा और चलो। मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो एक टाइम पे मैंने बोल भी दिया कि चलो अब सबमिट नहीं, मुझसे नहीं होगा एंड नीचे चलते हैं, मुझे नहीं करना सबमिट, मैं नेक्स्ट ईयर आऊंगी और नहीं होगा। तो बोला मैम आपको हो गया? मैं बोला मुझसे चला नहीं जा रहा। तो मैम ये विदाउट ऑक्सीजन ऐसा ही होता है, आप चलो धीरे धीरे चलो, आप धीरे धीरे। मैं कहा ठीक है, ओके। तो मैंने पुश किया अपने आप को और कि चलो चलती हूँ, क्योंकि एनर्जी मुझ में थी बट मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। एंड फिर मेरे को ऐसा था कि बहुत मैं स्लो हो गई थी, बहुत ज्यादा। तो मेरे को ऐसा था कि मैं यहाँ स्लो हो गई हूँ। एंड हमने शाम को 17 तारीख की शाम को हमने 6 और 7 बजे के बीच में हमने सबमिट किया। तो वो बहुत ज्यादा लेट हो गया एक तो, क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम हो गया, मैं पूरा 24 घंटे से ऊपर ही हो गया है सबमिट करके, मतलब 30 घंटे समझ लो आप, इतना हो चुका है मुझे। तो अभी क्या हुआ कि एक्चुअली उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया रास्ते में, दोनों शेरपाओं ने, कि आप पुश किया उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कि आप चलो। और इवन मुझे तक इवन ऐसा था कि वो मुझे खींच भी रहे थे एक टाइम पे कि मैम चलो, थोड़ा सा और रह गया। तो मैं उनको बोल रही कि मेरे को नहीं जाना, उस टाइम तो मैं बिल्कुल मना करता कि मुझे जाना ही नहीं है। तो उन्होंने मेरे को लास्ट में बोला कि मैम 20 मीटर रह गया है, 20 मीटर में आप वापिस मत जाओ और सबमिट कर लो ये बस। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है और मुझे नहीं जाना। और उसी टाइम पे मुझे हेलुसिनेशन भी स्टार्ट हो गए थे। तो हेलुसिनेशन होता है खुली आंखों से सपने देखना। तो और आपका ये दिमाग आपका प्ले करता रहता है कि अनकॉन्शियस माइंड, तो इस तरह के किरदार प्ले करता है जिस तरह के शायद आपने कभी सोचे होंगे, कभी कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा मैनिपुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ दिखता रहता है। तो मतलब मेरे को हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था नियर बाय समिट, एंड हमने फिर सबमिट किया। और उसके बाद हम नीचे आए। एंड उसके बाद मैं कंप्लीटली हेलुसिनेशन में चले गई थी। आपको मतलब क्या दिख इतना, रहा था हेलुसिनेशन के टाइम, आपको याद है कुछ? हाँ मुझे कुछ चीजें मुझे याद है, कुछ चीजें मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो बहुत, मतलब बहुत बकवास होता है वो। हाँ हाँ। मतलब वो आई कांट टेल यू कि कितना सफर करना पड़ता है हमें उसमें, मतलब बहुत ज्यादा। मैं समझ सकती हूँ अभी जो भी लोग विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करते हैं, हेलुसिनेशन को होता हुआ, एंड जो इनकी डेथ ऐसी हो जाती है तो किस तरह से होती होगी, मैं थोड़ा सा बताती हूँ जो मुझे याद है। कि जब मैं सबमिट के पास पहुंची, तो मुझे दिखा कि एक मुस्लिम लड़की है और वो मुझसे हंस के बात कर रही है, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही है और इशारा कर रही है शेरपाओं की तरफ, छेड़ रही है शेरपाओं को। तो मैं कह रही हूँ इनको मत छेड़, ये मैरिड है, ऐसे करके मैं उसको बोल रही हूँ मजाक में, जो एक लड़कियों का कन्वर्सेशन होता है एवं। फिर उसमें को वो अरे ऐसा दिख रहा है कि उसको बख्शीश देनी पड़ती है, मतलब अपनी खुशी से लोग उसको पैसे देते हैं कि हमने सबमिट कर लिया है, सो आप भी थोड़ा पैसा, मतलब खुशी से पैसे देते हैं लोग, जैसे गिफ्ट करते हैं अपनी खुशी में लोग। तो उसी तरह से मुझे दिख रहा है कि उसको कोई गिफ्ट कर रहे हैं या कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं भी दे रही हूँ। फिर मैं उसको बोलती हूँ कि मैं इंडियन फ्लैग लेके नहीं आई हूँ, प्लीज मुझे इंडियन फ्लैग दे दे। तो वो मुझे बोलती है कि आप इंडियन फ्लैग तो नहीं है, इंडियन के साथ वो नेपाल का ज्वाइंट फ्लैग है, आप ले जाओ। जो जैसे मैं हाथ बढ़ाती हूँ तो वो सब कुछ गायब हो जाता है। देन अंडरस्टूड कि ओहो कि मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया और ये मुझे एएमएस के सिम्टम है और मुझे नीचे भागना चाहिए। तो क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग पे, एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग इतनी हुई थी कि हमें सब कुछ चीजें पहले बता के रखी थी। तो हर लोग क्या है कि हमें एक्सपीरियंस बताते रहते थे कि ऐसा होता है माउंटेन में, ऐसा होता है माउंटेन में। तो जो सुनी सुनाई बातें होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि सुनी सुनाई बातों से भी ज्ञान मिलता है और लोग अवेयर हो जाते हैं, तो वो गलती नहीं करते हैं, राइट। तो सेम वे में जो चीज मुझे फील हो रहा था उस टाइम कि अरे ये सर ने मेरे बोला था कभी, ऐसा मेरे उस्ताद ने बोला था, तो नीचे चलना चाहिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से, क्योंकि मुझे आई नीड ऑक्सीजन, तो मुझे बहुत जल्दी नीचे जाना और बहुत टाइम स्पेंड कर लिया मैंने। तो जैसे हम नीचे आए तो मैं कंप्लीटली हेलिसलेशन में चले गई। 100 मीटर 150 मीटर नीचे आए होंगे और उसके बाद तो मैंने, एक जैसा जिद्दी बच्चा होता है कि मुझे नीचे नहीं जाना है, सेम ऐसा कि मैं नहीं जा रही हूँ नीचे, मुझे यही रहना है। एंड मुझे क्योंकि वो हेलिसलेशन में दो कपल्स दिख रहे हैं कि मेरे दोनों साइड कपल्स है, एंड वो मेरे लिए गर्म पानी लेके आ रहे हैं, मेरे लिए स्लीपिंग बैग लेके आ रहे हैं। एंड वो मुझे बोल रहे हैं कि बलजीत यहीं स्टे कर आज की रात, हम कल चलेंगे, हम साथ में चलेंगे नीचे और हेलिम में चलेंगे, ऐसा करके वो मुझे लोग बोल रहे हैं वो कि सब हम नीचे रुका जा। रहे थे आपको कि आपको रुकना है? या मतलब ये मेरा अनकॉन्शियस माइंड है और मुझे वो ऐसा सीन दिख रहा है कि ये बेस कैंप के नीचे का सीन है। ऐसा सीन दिख रहा है कि यहाँ पे झाड़ियां हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट है, बहुत सारी ऑक्सीजन के पेड़ है यहाँ पे आसपास, ये वो सो। और बहुत ऑक्सीजन मुझे मिल रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट की जाती है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कोई प्लांट है ऑक्सीजन जनरेट करने का, इस तरह से। ठीक है।
तो ये चीजें मुझे दिखी रही, और मैं अपने शिल्पा को बोल रही हूँ कि आप भी यहीं पे स्टे करो, मेरे दोस्त है इनके पास स्लीपिंग बैग है, आप भी यहीं पे रुक जाओ, ये बस। तो वो मान भी गए कि इनको बोले कि हमें ये दे दो, हमें क्या नाम स्लीपिंग बैग एंड ऑल दे दो, ये बस। क्योंकि वो भी हेलुसिनेशन के पार्ट थे कहीं ना कहीं, कि उनको भी हो रहा था क्योंकि वो टायर्ड थे, ऊपर से इतना टाइम स्पेंड कर लिया मेरे साथ, और पहली बार एक्सपीरियंस है इन चीजों का। तो कहीं ना कहीं उनको भी हेलुसिनेशन था, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं था। तो कहीं कहीं ना कहीं वो मतलब इस तरह था। तो कुछ चीजें मुझे जो याद है, जो मेरे सामने मैं जब होश में थी, मतलब थोड़ा बहुत सेंस में, तब की मैं बात बता रही हूँ ये सब आपको। 17 तारीख एंड को हो रहा था, पहले दिन ये सब नाइट में हो रहा है, नाइट ये में। नाइट कम से कम 9-10 बजे का सीन है ये। तो ये तब हो रहा है मेरे साथ, और अब मेरे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया, दोनों शेर्पाओं का आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, एंड देन वो आर्ग्यूमेंट मेरे ऊपर आ जाता है कि तुम चल रही हो कि नहीं चल रही हो, चलो जल्दी यहाँ से। तो मैं उठती हूँ और फिर मतलब 20-30 मीटर जाती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ, बहुत जोर जोर से हांफना स्टार्ट कर देती हूँ, सांस लेना स्टार्ट कर देती हूँ। तो वहां पे मुझे बोलना स्टार्ट करते हैं कि इतनी जोर से हांफ रही है, तो उनको लगता है कि ये खत्म ही है, राइट। तो वो मुझे बोल रहे कि बलजीत नीचे चलो नीचे चलो, मैं बोल रही हूँ, नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरे से नहीं होगा। तो वो मुझे बोल रहे कि तुम बहुत मतलबी हो, नीचे नहीं जा रही हो, तुम्हारा मतलब निकल गया, तुम्हारा सबमिट हो गया है, इसलिए तुम नीचे नहीं जा रही हो, ये नहीं जा रही हो। तो वो मुझे बोल रहे, शायद वो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, या तो वो क्या हेलुसिनेशन में वो लोग भी है, ठीक है, तो उस तरह से बातें वो कर रहे हैं। तो मैंने बोला इसमें मतलब क्या हो, मैं कौन सा आपको छोड़ के जा रही हूँ, मैं मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं धीरे चलूंगी, प्लीज आप धीरे धीरे चले यहाँ से। मैं ऐसा करके उनको बोलते, तो वो मुझे बोल रहे कि नहीं बलजीत हम धीरे नहीं चल सकते, ये चीजें मुझे ऐसा करके वो बोल रहे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है बलजीत, ऐसा नहीं है वो सी, और तुम ऑक्सीजन ले लो क्योंकि एक सिलेंडर स्पेयर में पड़ा था मेरा। तो मैंने कहा कि ठीक मुझे दे दो। फिर उन्होंने बोला, उसके बाद शायद पता नहीं वो मुझे बोलने लगे कि अगर आपने ऑक्सीजन यूज किया तो हम नीचे जाके बोल देंगे कि आपने ऑक्सीजन यूज किया है, और हम सबको बता देंगे कि आपने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम नहीं किया। बट इस तरह की चीजें शायद वो हेलुसिनेशन में वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, एंड उसके बाद वो भूल गए ऑक्सीजन देना, या फिर पता नहीं दिया, मुझे वो चीज मुझे कुछ भी याद नहीं है। और कोई ऑक्सीजन नहीं दिया उस टाइम, शायद वो भूल गए। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम निकल रहे हैं बलजीत, हम जा रहे हैं यहाँ से, तो क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो मेरे को दिमाग में ऐसा कि अरे मैं विदाउट ऑक्सीजन हूँ, और कहीं मतलब मुझे तो पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, है ना, मुझे पता है मैं सरवाइव कर लूंगी, मुझे नीचे चली जाऊंगी मैं, मेरे को ऐसा था कि मैं नीचे पहुंच जाऊंगी, मैं कैंप 4 तक पहुंच जाऊंगी, बट इनको कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे बोला हम जा रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है जाओ। तो दूसरा मुझे शेरपा पूछता कि मैं भी जाऊं, मैंने कहा जाओ, आप भी जाओ। तो ये दोनों चले गए रात को 11-12 बजे तो आप अकेली थी, एंड इसके बाद आपका जर्नी पूरा अकेले का है। उसके बाद मैं पूरी अकेली थी, और पूरी रात अकेली रही मैं उसके बाद, और मैं सो गई शायद उसके बाद। और शायद उससे पहले हुआ ये था कि वो मुझे लोग बोल रहे हैं कि आप अपना सॉरी मेरा गला खराब तो है तो वो मुझे बोल रहे हैं कि अपना शूज उतार दो, टेंट के अंदर आ जाओ, स्लीपिंग बैग के अंदर आ जाओ, अपना डाउन सूट उतार दो। तो अगर तब मुझे समझ आया कि जब ऐसे चीजें होती है ना, तो लोग क्यों वो डाउन सूट उतार देते, क्यों लोग शूज उतार देते, ग्लव्स उतार देते, और क्यों उनको फ्रॉस्ट बाइट जैसी चीजें हो जाती हैं। एंड टचवुड मैंने अपने आप को उस टाइम सेव किया, ये बोल के कि मुझे नीचे तो जाना ही था। तो मैंने बोला कि मैं नीचे जा रही हूँ, मैं नहीं खोलूंगी, और बार बार पहनना पड़ेगा जूता, मैंने ऐसा कहा उनको। और दूसरी बार मैंने ये कहा कि मैं डाउन सूट नहीं उतारूंगी, क्योंकि मेरे को मैं वो हूँ, डबल निमोनिया की पेशेंट हूँ, मैं नहीं उतारूंगी, मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तो मैंने खुद को वो कह के मैंने बचाया अपने आप को। एंड फिर उसके बाद मैं सो गई, 1-2 घंटे बाद फिर उठी, फिर 1-2 घंटे बाद जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मैं कहाँ हूँ। पहले तो मैंने खुद को चांटे मारे बहुत जोर जोर से, कि मेरे को लगा कि आपको शायद इधर समझा मैं, कि आप अटक गई हो कहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे फिर भी ऐसा लगा कि मैं सपने में हूँ, ठीक है। एंड मेरे को गुस्सा आ रहा उन लोगों पे जो कपल्स थे, जिन्होंने वो टेंट में बिठाया, मुझे उन पे गुस्सा आ रहा है कि वो लोग मेरे को छोड़ के कैसे निकले, मेरे को छोड़ा कैसे उन्होंने। पर थोड़ी देर बाद जब मैं खुद को चांटे मारे बहुत जोर जोर से कि ये सपना है सपना, बट मैंने खुद को मारा, तो मेरे को समझ आया कि वो हेलुसिनेशन था, एएमएस था, और अब मैं फंस गई हूँ बहुत बुरी तरह से, और मुझे निकलना चाहिए यहाँ से जल्दी से जल्दी। तो मैंने इधर उधर देखा तो बहुत ज्यादा विंड चल रही थी, और मतलब मैं बता नहीं सकती, ऊपर आसमान में तारे मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे विंड चल रही है, दूर से मुझे एक लाइट दिख रही है, और वो कैंप 4 की लाइट है, जो मैंने अपने दिमाग में मान लिया कि हाँ जी ये कैंप 4 की ही लाइट है। तो अब कैंप 4 में शायद उस दिन लाइट इसलिए भी होगी क्योंकि पता नहीं वो लाइट सच में थी या नहीं थी, मुझे अभी भी पता नहीं है, ठीक है। पर जहां तक मैं आइडिया अपना लगा रही हूँ कि शायद उस टाइम नॉयल एक फॉरेनर क्लाइंट थे, उनकी डेथ हो गई थी, और वे भी शायद लोग डरे हुए होंगे, तो अपने टेंट में लाइट जला के, या फिर उसके टेंट में लाइट जला के रखा हुआ, कुछ तो होगा, तो इसलिए ये सीन हुआ होगा। तो मुझे नहीं पता वो सच में लाइट थी या नहीं थी, पर मुझे ऐसा था कि वहां पे लाइट है, मुझे वहां तक जाना है।
तो मैंने अपने आप को खुद को मोटिवेट किया कि बलजीत, आज से पहले भी तो अकेली थी, अभी भी अकेली, आगे भी अकेली रहेगी। खड़ी हो बगे शेरनी और चल नीचे की तरफ। तो मैंने ऐसे करके अपने आप को बोला, और मैंने शराबियों की तरह जैसे मूव करते हैं, मैंने रोप पकड़ के अपने आप को मूव किया, और जैसे शराबी गिरते पड़ते उठते पूरी रात में पता नहीं कैसे कैसे मैं नीचे आई, मुझे खुद नहीं पता। और नीचे आके फिर मे बी एक कुछ पॉइंट में 200 मीटर पे फिर आके मैं सो गई होंगी। और मॉर्निंग में उठी तो अगेन मैं अपने आप को चांटे मारे कि शायद ये सपना है। और मेरे कानों में ना बहुत सारी लैंग्वेजेस चल रही है, पंजाबी लैंग्वेज और मतलब साउथ इंडियन सॉन्ग, नेपाली, मिक्स मिक्स लैंग्वेज चली, कुछ लैंग्वेज ऐसे जो मैं जानती नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मेरे कानों में ना बहुत चीख रहे हैं, और मैं उनको बोल रही हूँ बस भी करो, कितना शोर करते हो यार तुम लोग, कितनी बातें करते हो, बस भी करो, मेरे को नहीं सुनना, मैं इरिटेट हो गई हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ उनसे, मैं अपने मुंह से वर्ड बोल रही हूँ उनको, एंड तब देखती हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं है। फिर एकदम शांत हो जाता है, मैं खड़ी होती हूँ, फिर अपने आप को देखती हूँ कि नीचे की तरफ चलती हूँ, और वहां अब मुझे क्या दिख रहा है नीचे कैंप फोर में, कि वहां पे हेली आ रहे हैं। तो वहां पे हेली आ रहे हैं और वो लोगों को लेके मतलब जा रहे, किसी को सामान लेके जा रहे, मतलब बहुत बार हेली आ रहे हैं और लोग पैदल जा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो अब मुझे पता था कि अन्नपूर्णा जल्दी एकदम से खाली हो जाता है, और एक ही दिन में लोग उतर जाते हैं, क्योंकि अवलांच पूर्ण एरिया है, और जल्दी से जल्दी लोग डिसेंड करते हैं, कोई रुकता नहीं है उसके बाद दूसरे दिन, ठीक है, सीधा बेस कैंप जाते हैं। तो मतलब ऊपर कोई नहीं आने वाला, और मैं अकेले रहने वाले। तो मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, चल उठ बलजीत, और नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे पहुंचना है हमें, कैंप फोर पहुंचना है हमें, कुछ भी करके मुझे पहुंचना है, लोगों के बीच में जाना है, तभी मैं बच पाऊंगी इस तरह से। और लोग मुझे देख लेंगे तब तक, और लोगों को ऐसा पता लग जाएगा लोगों को कि हाँ भाई मैं आई हूँ, ठीक है, ऐसा करके। तो मैंने खुद को खड़े किया, और नीचे की तरफ मैं जैसे किया तो मेरा स्लाइड होता है, मतलब मैं फ्री फॉल होता है मेरा, कम से कम 20 से 30 मीटर। और अब मैं कुछ नहीं पकड़ पा रही हूँ, मैं अपने आप को मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, मतलब इतना कुछ हो गया है। तो मैंने अपने आप को हाथ पकड़ने की कोशिश की, मैंने रोप पकड़ने की कोशिश की, और क्रैम्पॉन लगाने की कोशिश करी, मेरे में जान नहीं है मेरी बॉडी में। ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। एंड देन ये लास्ट में मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं खत्म, अब मैं कहीं रुकूंगी नहीं, और अब मैं गिर जाऊंगी, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने सेफ्टी एंकर लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि हेलिसुलेशन में लोग भूल जाते हैं सेफ्टी एंकर लगाना। अब मैं भी भूल गई हूँ कि मैंने सेफ्टी एंकर लगाया है नहीं लगाया। सडनली एकदम मैं स्टक करती हूँ, और मेरे को दिखता है कि मैंने सेफ्टी एंकर लगाया है, पीछे मुड़ के देख देती हूँ। देन मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने सेफ्टी एंकर लगाया, एंड मैं होश में आती हूँ एकदम से। और मैं थोड़ा नजदीक जाती हूँ तो अगेन वो हेलुसिनेशन स्टार्ट होता है, और मैं सेफ्टी एंकर चेंज करने के लिए जा रही थी, दूसरी रोप पे मुझे डालना था। तो मुझे पीछे से आवाज आती है कि क्या बलजीत, इतने सारे तूने क्लाइम किए हैं पहाड़, और तू ये सेफ्टी एंकर यूज कर रही है, निकाल, छोड़ ये सेफ्टी एंकर, कूद जा यहाँ से, पहुंच जा कैंप टू और बन जा फ्लाइंग जेट में, तो यहाँ से जंप कर दे। तो अब मैं रेडी हूँ जंप करने के लिए। तो मैं जैसे सेफ्टी एंकर निकालने की कोशिश करती हूँ, तभी मेरे उस्ताद की आवाज आती है कि बलजीत ये क्या कर रही है तू, ये तेरी लाइफ लाइन हैगी, और अगर तूने लाइफ लाइन छोड़ दी तो खत्म है तू, तेरे को ये अपनी रोप नहीं छोड़नी तुझे, ठीक है, रोप नीचे तक जाएगी तेरे साथ कैंप फोर तक, और तुझे उसी में जाना है, तो रोप नहीं छोड़नी बलजीत अपनी। तो मुझे एकदम ध्यान आता है कि अरे मैं क्या कर रही थी। तो मुझे ऐसा होता है कि बलजीत इतना सारा घमंड कहाँ से आ गया तुझ में, इतनी सारी ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि तू अपने आप को इतना बड़ा समझने लगी कि तू विदाउट मतलब सेफ्टी क्लाइम कर रही है। तो इतनी बड़ी तो हुई नहीं है तू, और कोई भी क्लाइंबर नहीं है इतना बड़ा, तो ठीक है, तो सेफ्टी मैंने, तो मुझे अपने ऊपर ऐसा गुस्सा आ रहा कि मैं इतना घमंड क्यों है मेरे अंदर ऐसा करके। तो मैंने दोबारा से सेफ्टी एंकर चेंज किया, और मैं खड़े किया, और फिर से दोबारा अपने आप को कम से कम 100-150 मीटर नीचे लेके आई होंगी मैं। और वहां पे मैं बैठ गई, वहां पे थोड़ी देर हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया मुझे, मैं वहीं पे बैठी रही। एंड उसके बाद थोड़ी देर में होश आया, एंड मैंने ऐसे अंदर देखा अपने, तो मेरे को ना ऐसे मैंने थोड़ा सा वो खोला, गर्मी थी तो मैं थोड़ा सा अपना चेन खोला था, तो उसके अंदर मुझे लाइट ऑन देखा अपने मोबाइल का। मेरे पास दो मोबाइल थे, और एक स्विच ऑफ हो गया था, और एक दूसरे में बैटरी थी। तो जिसमें मोबाइल दिखा मुझे बैटरी, मेरे को लगा कि मैं गुरबानी पढ़ती हूँ, तो मैंने गुरबानी के लिए मैंने वो फोन निकाला। एंड लक देखो कि मेरा वही मोबाइल मेरा स्विच ऑफ नहीं हुआ था, क्योंकि वो मोबाइल मेरा नया मोबाइल था, न्यू मोबाइल लिया था मैंने। तो उसका बैटरी ज्यादा देर टिका, जो ओल्ड वाला था उसकी बैटरी खत्म हो गई थी समिट के पास पहुंचते ही। तो मतलब ऐसा था, तो मेरे को मैंने क्या किया कि अपना वो मोबाइल निकाला, और गुरबानी के लिए मैंने जैसे पासपोर्ट खोला, तो मुझे वहां पे गार्मिन का एक ऐप दिखा, अर्थमेट करके। तो मेरे को ध्यान आया कि मैं रेस्क्यू में ले सकती हूँ, मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ। मुझे पता है मैं पैदल चल जाऊंगी घिसपिट के नीचे, बट क्या पता यहाँ तक आ जाए, हेली आ जाए, तो अगर हेली आ जाता है यहाँ तक तो मैं रेस्क्यू ले लेती हूँ।
तो ऐसा था मेरे दिमाग में। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले अपनी टीम को मैसेज किया इंडिया में कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, आई नीड ए रेस्क्यू, सो बात करो जो भी एजेंसी है मेरी और जो रेस्क्यू जो मेरी कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, उनसे आप बात करो। देन मैंने उसके बाद मैंने कंपनी को मैसेज किया। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे मैसेज किए थे कंपनी को, लेकिन दूसरे नंबर से, जो ये सैटेलाइट से चलता है, तो उनके दूसरे नंबर पे कॉल मैसेज किए थे, कभी रिप्लाई नहीं आया मुझे। तो उस दिन उसके नीचे एक जीमेल आईडी वाला लिखा था, तो मैंने उस पे मैसेज कर दिया कि आई नीड ए रेस्क्यू, ऐसा करके लिखे हेलो दाई आई नीड ए रेस्क्यू। तो वहां से मुझे रिप्लाई आता है 1-1.5 घंटे बाद, आर यू ओके। देन मैंने लिखा कि हाँ यस दाई आई एम टोटली ओके, मे बी आई गॉट ए फर्स्ट बाइट लिटिल बिट मे बी इन माई फुट, और बट आई एम ओके एंड आई नीड ए रेस्क्यू इमीजिएटली। एंड ये एजेंसी है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है जिससे मैंने रेस्क्यू लिया है ये सो। तो वहां से रिप्लाई आता कि बलजीत तुम और बाकी टेंशन मत करो, वी विल सेंड हेली टू यू, एंड तुम ये इंश्योरेंस का तुम रहने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारी जान इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वी विल सेंड यू रेस्क्यू। तो उन्होंने बहुत जल्दी से रेस्क्यू मेरे लिए भेजा, और एक बार तो ये देखने के लिए आया कि मैं सच में हूँ वहां पे, जिंदा हूँ मैं। तो मैं थोड़ा बहुत हिली तो उनको लगा कि हाँ हाँ जिंदा है। तो उसके बाद वापस मेरा 5 घंटे बाद मेरा रेस्क्यू हुआ। तो पर देन उसके बाद वो एक मैं आया। पूछना चाहूंगी कि आपको प्रिज्यूम किया था कि आप डेड हो, अब मतलब आपकी जान चली गई है, तो वो क्यों हुआ था? ऐसे मिसकम्युनिकेशन हो गया था क्यों? आई रियली डोंट नो कि ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो थी नहीं नीचे, तो मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या पूरे की पूरी स्टोरी क्या है और किसने ये बोला, कौन ये मैसेज करके गया, मुझे आई रियली डोंट नो अबाउट। क्योंकि मेरे पास ना वॉकी टॉकी था, मेरे पास जो गारमिन का डिवाइस था वो भी मैंने मॉर्निंग में 7:41 या इस तरह मैंने किया, और उनको जो मैसेज मिला वो शायद 56 मिनट में मिला, कुछ ऐसा है। तो मुझे नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये कहाँ से गई है, किसको गई है, किसने ये बोला है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। एंड हुआ ये है, जो मुझे पाकिस्तानी क्लाइंबर जो थे वहां पे, तो उनका मुझे मैसेज, उनसे मैंने पूछा था, मैं यानी उन्होंने लिखा था एक मैसेज में कि बलजीत हमें आपकी न्यूज मॉर्निंग में मिली थी, 18 तारीख को मॉर्निंग में आपका ही शेरपा कोई या फिर पता नहीं कोई शेरपा आए वहां पे, उन्होंने बोला कि बलजीत तो आउट ऑफ सेंस है, और उसको तो बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था और वो बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी, ऐसे वैसे। तो हमने तो उसको देखा कि मतलब हमने मतलब वो डेड है, उन्होंने बोला कि बलजीत मर गई थी, और अब ये नहीं पता कि क्या है, उन्होंने ये सीधा बोल दिया नीचे कि वो सांस बहुत जोर से ले रही थी हमारे सामने, उसके बाद वो खत्म हो गई थी, वो डेड हो गई है वहां पे, वो मर गई है वहां पे, और उसकी डेड बॉडी ऊपर ही है वहीं पे। तो ये बात आगे बोली। अब मुझे नहीं पता ये कौन शेरपा था, किसका शेरपा था, या मेरे शेरपा था, किसी और के शेरपा था, किस शेरपा ने बात की, मुझे अब नहीं पता। तो उसके बाद तो वो लोग तो रोना स्टार्ट कर देते हैं, एंड उसके बाद सारी न्यूज पता नहीं है कहाँ से, तो इसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है। आई रियली डोंट नो कि हाँ, कौन है किसका। मैं पूछना चाहूंगी कि आपने बहुत बहुत मेहनत लेके आपको मोटिवेशन, आपने ये कहाँ से एग्जैक्टली मतलब आपने बहुत बहुत सारे पहाड़ चढ़े, बहुत सारे माउंटेन क्लाइंबिंग में बहुत की, तो उधर से आपको लगता है ये मोटिवेशन इतना आपने ये सब क्रॉस किया, आपने इतना स्ट्रगल करके आप सेफली नीचे उतर पाई है, आपको लगता है उस वजह से आप किसको आई थिंक ये? बिल्कुल। हाँ एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी ना कि अ, बचपन से ना हमारे यहाँ पे पहाड़ों में क्या है कि बचपन से सहने की आदत होती है हम लोगों को। तो पहले से ही ना हम इतने हमें काम दिए जाते हैं ना, कि मैं आपको बताऊं, और मैं अपने बचपन का किस्सा सुनाऊं, तो सुबह ना 3 बजे हम उठा दिया जाता था हमें, और हम 8 साल की थी मैं, 8-9 साल की, 3 बजे उठाते थे, एंड 15 लीटर की आप सोचो कि उसको आप गैलन बोलते, पीपी बोलते, क्या बोलते, पानी जिसमें लाते, हमारे सर पे वो बावड़ी, जब बावड़ी हमारी बहुत दूर थी, 1 किलोमीटर दूर है हमारी बावड़ी, तो हमारे सर पे रख देते थे वो ठंडा पानी का। सोचो आप 3 बजे उठ रहे हो मॉर्निंग में, एंड आप छोटे से हो, आप 9 साल के हो, और आपके 15-15 लीटर की आप पानी की गैलन उठा रहे हो, या पीपी आप उठा रहे हो, आप पशु के लिए भी पानी भर रहे हो, आप खेतों के लिए सिंचाई के लिए पानी भर रहे हो, खुद के लिए पानी आप भर रहे हो, मतलब ये सारे सब चीजों के लिए पानी आपको बावड़ी से लेके आना पड़ता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे बारिश बहुत कम होती थी और पानी की बहुत किल्लत थी। तो आप सोचिए ये काम हम पहले से कर जा रहे हैं, बचपन से बोझा उठाना, ये करना वो करना, भूखे पेट काम करना, कई बार खाना मिलता कई बार नहीं मिलता, खेतों में काम करना, मतलब ये एक्चुअली हमारा मेरा बचपन से लेकर ना मेरा बॉडी ऐसा रहा है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि छोड़ा मोड़ा ये काम करने, ये बोझ उठाने से मैं डरती नहीं थी, अपना बैग खुद उठाओ ये वो सब, तो मुझे नॉर्मल था ये मेरे लिए बहुत ज्यादा, अप डाउन पहाड़ों में करना। एंड सेकेंड थिंग, मेरी ट्रेनिंग, तो अब उसके बाद माउंटेनियरिंग मैंने ट्रेनिंग किया, स्पोर्ट्स मैंने खेला,
तो वो और मेरे स्ट्रेंथ है। मैं जिम जाती हूँ, मैं रनिंग करती हूँ, 20-20, 25-25 किलोमीटर मैं हर रोज भी कर सकती हूँ। सो वो स्ट्रेंथ, वो चीजें, वो जंपिंग एक्सरसाइज, वो वेट एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग जो मैंने की था, माउंटेनियरिंग का स्पेशल ट्रेनिंग, तो वो बार बार एक्सपीडिशन जाना, 8,000 बार बार क्लाइम करना, और 7,000 पीक इंडिया में क्लाइम करना, 6,000 मीटर पीक इंडिया में क्लाइम करना, ये बहुत मैटर करता है, आपकी ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। तो अभी तक मेरी कम से कम 24 पीक हो गई होंगी शायद, जो मैंने कर दी है। तो अब इतना सारा पीक करने के बाद तो मतलब लास्ट ईयर मैं 7 पीक्स क्लाइम की है। तो आप खुद सोचिए कि 7 पीक क्लाइम करना एक ही साल में, और वो भी 6 पीक अब 8,000 मीटर, जिसमें से एक विदाउट ऑक्सीजन, एक 7,000 मीटर पीक। तो ये कहीं ना कहीं मेरी ट्रेनिंग का असर था, क्योंकि बार बार सेफ्टी एंकर करना, सेफ्टी खुद को लगाना, डिसेंड करना, क्लाइंब करना, पानी कब पीना है क्या नहीं, तो ये सारी चीजें मेरी ट्रेनिंग का एक पार्ट। एज अ वुमन माउंटेनियर माउंटेनियर अलग कोई स्ट्रगल्स ऑब्वियसली होते होंगे, तो आपको आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में एज अ वुमन माउंटेनियर? ओके, सो ऑफ कोर्स होती हैं थोड़ी सी अलग स्ट्रगल्स, और स्पेशली आपके ड्यूरिंग योर पीरियड्स। सो आई थिंक तब ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल यहाँ पे भी रह रहे हो, नॉर्मल सिटी एंड ऑल कहीं भी, तो यहाँ पे भी आपको कितना पेन होता है, आई थिंक 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है पेन। तो सेम थिंग माउंटेन्स में भी होता है, एंड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपके पास भी सोर्सेज भी कम है, और आप बता भी नहीं सकते किसी को अपनी प्रॉब्लम, और बहुत सारी चीजें हैं, और आपको अपना लोड खुद ही उठाना पड़ेगा ये सब। और उसके बाद आपको सैनिटरी जो पैड्स हैं, वो आपको चेंज करने का आपको दिक्कत रहेगा, एंड उसके साथ आप चलोगे, क्योंकि आप ना 2 लेयर तो आप पहन ही रहे हो, क्योंकि थर्मल आप पहन रहे हो, और साथ में ऊपर से एक आउटर आप पहन रहे हो, और जिस दिन आपका समिट है उस दिन तो आप 3 लेयर पहन रहे हो, 2 थर्मल आप पहन रहे हो, फर्स्ट लेयर पहन रहे हो, सेकंड लेयर पहन रहे हो, एंड देन उसके बाद डाउन सूट आप पहन रहे हो। तो रशेज होना जायज है, एंड उसमें चेंज करना वो एक अलग स्ट्रगल है, एंड हाइजीन मेंटेन करना ये बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत है। तो उसके लिए क्या है कि अभी तो मेंस्ट्रुअल कप आ गए हैं, सो आप उसको यूज कर सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा जानते हैं इसके बारे में तो आप यूज कीजिए उसको। एक वो हो गया, लेकिन पेन आपको उतना ही होगा, तो वो पेन में भी चलना, क्योंकि आपको देख के तो रुकने नहीं वाला है, क्योंकि अगर समिट पुश आज जाना है तो जाना है, क्योंकि विंडो कल का है। तो आप ऐसा भी नहीं है कि अपनी मन मर्जी से बोल नहीं सकती, आज मेरे पेट पे दर्द है तो मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको वो सहन करना पड़ेगा, तो आपको चलना पड़ेगा दिन रात करके, आपको नींद नहीं मिलेगी, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है आपको, और मेडिसिन आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि मेडिसिन आप लोगे तो अगेन वो आगे भी प्रॉब्लम करता है, ऐसा कहा जाता है। एंड सेकेंड ये भी है कि हाई एल्टीट्यूड में मेडिसिन नहीं यूज करते हैं, बहुत कम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, अगर बहुत एक्सट्रीम केस है तो जाके करते हैं। तो मतलब इस तरह की चीजें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती है। साथ में अगर नॉर्मल आपको पीरियड्स भी नहीं है, तो आपको पी करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, पूप करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, राइट? तो चलो पूप करने के लिए दोनों को जाना पड़ता है, फेल एंड फीमेल, जो मेल है उन दोनों को, लेकिन आपको पी करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। रात को अगर आपको पी आ रहा है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मेंस को ये होता है कि वो वाटर, जो भी उनका पी बॉटल है, वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे लिए वो नहीं है, लेकिन अभी मतलब बहुत सारी जो मैंने देखा है आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में शायद अभी नहीं है, बट जो बाहर, जो फॉरेन है, जो फॉरेनर्स हैं, वो यूज करते हैं पी बॉटल। बट अगेन वो भी एक बहुत मुश्किल है यूज करना, क्योंकि अगर आप मैन के साथ शेयर कर रहे हो तो देन वहां में स्कॉट में बैठे हो, देन पी बॉटल यूज करो, देन वो भी एक अलग ही स्ट्रगल है। तो मतलब स्ट्रगल है, बट प्लस पॉइंट ये है, बेस्ट पॉइंट ये है कि जब आप क्लाइम कर रहे होते हो ना, तो वहां पे ना आपको कोई जज नहीं कर रहा होता, वहां पे आपको जो भी देख रहा होता है बहुत प्योरिटी के साथ देख रहा होता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि अरे वो हमारे सामने वॉशरूम कर रही थी, पी कर रही थी तो और करेंगे, वहां पे नहीं। तो वहां पे इतनी कॉमन सेंस हमसे है कि सब टर्न कर लेते हैं, ठीक है। अगर वहां कोई लड़का भी है तो सामने कोई चल भी रहा है, मेल चल रहा है, और वहीं पे फीमेल कोई कर रही है, तो वो अपने आप टर्न कर लेगा, तो वो एक प्योरिटी है। तो ऐसा नहीं कि वहां पे खड़ा ही रहेगा, वो वहां से मूव कर लेगा, आगे चल जाएगा, मतलब वो इन द सेंस वहां पे प्योरिटी है। तो एक अच्छा सपोर्ट है वहां पे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। सो वो चीजें बहुत मैटर करता है, और तो ये मे बी चीजें माउंट। कोई कैपेबिलिटी के बारे में कोई
कभी क्वेश्चन नहीं किया है इट्स ऐसे? मैंने ये अपना एक्सपीरियंस एक फॉरनर को बताया था, वो पेरू से हैं, वो विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करती है। तो मैंने उनको कहा कि मैम मैंने ऐसे क्लाइंब किया एंड आई एम शॉक्ड कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट क्यों नहीं हुआ, मतलब जितना होता है लोगों को, राइट। सो और मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सिंगल लेयर ही पहना था, हाथ ग्लव्स, मैंने बाकी ग्लव्स शायद मैंने फेंक दिए होंगे रात को, पता नहीं क्या किया होगा मैंने, तो क्योंकि हेलुसिनेशन में हो गया होगा। एंड मैंने उनको बताया कि ऐसा, तो उन्होंने मुझे बताया कि बलजीत मेरे ये हमारे साइड से एक क्लाइंबर थे पेरू से ही कोई, एंड वो शायद अब नहीं रहे, कि पता नहीं रहे। तो उन्होंने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया था, और एक नंगा पर्वत में एक विंटर असेंट कोई लेडी कर रहे थे, तो वो भी इसी तरह से मिसिंग हो गई थी। तो उनको भी बहुत कम इंजरीज हुई थी, बहुत कम ऐसी चीजें, कोल्ड वगैरह से इंजरीज जो है वो कम हुई थी। तो मैंने बताया ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि ये एक ना गॉड गिफ्ट है वुमेन्स को। तो भगवान ने ना उनको हमेशा बहुत सारा पेन दे दे के बनाया है, उनको इतना पेन दिया है भगवान ने, ऐसा बनाया है उनको कि पेन दे दे के उनको बनाया, क्योंकि भगवान को मालूम था कि आगे जाके इसको बहुत सारा पेन मिलेगा, ठीक है, हर मोड़ पे पेन मिलेगा। तो उसको वो सहनशीलता एक होती है, सहन करने की शक्ति जो होती है, वो भगवान ने उनको दी है, ठीक है। तो मुझे ये बात बताती है वो इस तरह से। तो आई थिंक ये बात सही है। अगर मैं विमेन्स की बात करूं, अगर सहनशीलता की मैं बात करूं, शायद हम कमजोर हो सकते हैं फिजिकली, ठीक है, यानी हम मेल से हम थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, मतलब शरीर में हम में जोर कम हो सकता है, हमें मे बी हम स्पीड थोड़ा हमारा कम है, या जो पुश लिमिट है वो हमसे। लेकिन अगर अब बात हम मेंटली स्ट्रांग की अगर आप करें, तो वो उनसे 100 गुना ज्यादा होती है वुमेन्स में, क्योंकि हमें हमें आदत है बचपन से लेकर सहन करने की, हमें बनाया ही ऐसे भगवान ने है। आपकी तरह ही एक ऐसा कोई एक जर्नी करना चाहेंगे, ऐसा चैलेंज लेना चाहेंगे, आपको उनको क्या कहना है? अब मुझे बस उनसे कहना कि प्लीज ना कोई भी शॉर्टकट मत ले, और बेसिक स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें। क्योंकि मेरा खुद का है, जब भी मैं कोई एक्सपेडिशन स्टार्ट करने जाती हूँ, मैं हमेशा जीरो से स्टार्ट करती हूँ। एंड लोग मुझे बोलते हैं ऐसा क्यों, तो बोलती है जीरो से इसलिए क्योंकि ना उस टाइम ना आप पे ना कोई घमंड नहीं होता है, एक ऐसा नहीं होता कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये पहले भी कर रखा है, मैं तो कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तो हम ट्रेनिंग कम करते हैं। जब हम में ऐसा चीज होता है ना कि अरे मैंने ऑलरेडी करके रखा है, अरे मैंने बहुत किए हैं ऐसे, तो हम मेहनत कम करना शुरू कर देते हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं। फिर हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, एंड जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो हमें मारता है। इसलिए मैं जीरो से स्टार्ट करती हूँ हर बार, कि हाँ मुझे पता ही नहीं उस माउंटेन के बारे में, चाहे बेशक मैंने उसको पहले क्लाइम किया हुआ, मैं दोबारा जा रही हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं इतना ही बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता आप कैसे हो कैसे नहीं, मुझे इतना पता है कि आप इस बार टफ होने वाले हो, मुझे मालूम है, मैं भी टफ बनने वाली हूँ आपकी तरह, ठीक है। तो अगर आप टफ हो तो मैं भी टफ ही बनूंगी, ठीक है। तो मैं ट्रेनिंग करती हूँ अपना जीरो से, मैं दोबारा से रनिंग स्टार्ट करती हूँ, मैं दोबारा से अपनी जिम स्टार्ट करती हूँ, कार्डियो स्टार्ट करती हूँ, जो भी एक्सरसाइज है, मैं साइकिलिंग में, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ अपना वर्कआउट। तो सेम वे में आपको मैं कहना चाहूंगी, जब भी आप स्टार्ट करें ना, तो आप जीरो से स्टार्ट करें, अपनी ट्रेनिंग से स्टार्ट करें, और खुद को स्ट्रांग बनाए, किसी पे डिपेंड होने की कोशिश ना करें, किसी पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि मतलब उम्र भर के लिए तो कोई भी साथ में नहीं है ना।